ठीक है। देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डेप्रिसिएशन, ठीक है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा डेप्रिसिएशन विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या करेंगे आज हम? डेप्रिसिएशन विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 2018 एडिशन। ये जो बुक है टीएस गरेवाल 2018 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, और करेंगे हम विद गुड्स एंड टॉपिक क्या है? डेप्रिसिएशन विद जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है बेटा, चलिए देखिए देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या है? A firm purchase a second hand machinery on 1st April 2015। ठीक है बेटा, सभी देख रहे हो ना अपनी अपनी बुक की तरफ, है ना? A firm purchase a second hand machinery on 1st April 2015। देखो बेटा, इधर हम लिख लेंगे कब खरीदी है मशीनरी। मशीनरी कब खरीदी इन्होंने? 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। ये परचेज की है उन्होंने। एंड पेड ₹1,40,000 फॉर इट। इसके लिए कितना पैसा पे किया उन्होंने? 1,40,000, ठीक है। It spent on its overhauling and installation ₹20,000। देखो बच्चे, जैसे हम कोई मशीन लेते हैं, चाहे हम कुछ भी लेते हैं, उसके ऊपर जो पैसे खर्च हुए हमारे, जो क्या हुए, उसके ऊपर पैसे खर्च हुए, वो भी मशीनरी की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो 1,40,000 की हमारी मशीन थी, प्लस 20,000 क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो हमारी ये मशीन कितने की होगी? 1,60,000 की, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं। On 1st October 2015, on 1st October 2015 एक और मशीन खरीदी। Another machinery costing ₹80,000 was purchased। कितने की खरीदी हमने? 80। देखो बच्चे, हम सबसे पहले देख रहे हैं क्वेश्चन में जो मेन डिटेल्स हैं, मेन पिक पॉइंट है, वो हम इधर लिख रहे हैं ताकि हमें आंसर निकालने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ये हमारी मशीन 1 और ये हमारी मशीन 2। पहली मशीन हमने 1 अप्रैल को खरीदी और दूसरी 1 अक्टूबर 2015 को खरीदी 80,000 की। आगे चलते हैं। On 1 October 2017 the machine purchased on 1 April 2000 was disposed of। कब हमने, अब देखो ये खरीदी हमने, क्या किया? परचेज। अब हमारी बारी आ गई किसकी? सेल की। कब हुई सेल? 1 अक्टूबर 2017। कब की है? 1 अक्टूबर 2017 को हमने सेल करी। कितने की करी बच्चे? फॉर ₹1,04,000 की, ठीक है। और ये कौन सी वाली मशीन हमने सेल करी है? ऑन 1 अक्टूबर 2017। पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन? द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015। हमने कौन सी वाली मशीन सेल करी है? ये वाली मशीन 1। ये हमने क्या कर दी है? सेल कर दी है, ठीक है। याद रखना कौन सी वाली मशीन सेल हुई है? M1। और कब करी है? 1 अक्टूबर 2017 को। देन चार्जिंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। हमने जब सेल करी, इसके ऊपर हमने अपने जिसको भी सेल करी ये मशीन, उससे हमने क्या चार्ज किया? CGST और SGST किया कितना? 6% ईच। क्या किया बच्चे?
CGST और SGST दोनों कितने 6% ईच हमने चार्ज किया। हम डिटेल्स लिख रहे हैं जो भी है, ठीक है बच्चे। आगे, and a new machine costing 2000 was installed paying CGST and SGST 6% each। और हमने सेम डेट पे, इसी डेट पे एक और मशीन खरीदी M3, सेम डेट पे कितनी तारीख को 1 अक्टूबर 2017 को कितने की खरीदी वो 2 लाख की। एक और मशीन खरीद ली हमने M3 2 लाख की हमने खरीदी। और इसके ऊपर भी हमने क्या किया CGST एंड SGST पे किया कितना एट द रेट ऑफ 6% ईच, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। और रेट डेप्रिसिएशन का रेट हमारा कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%, ठीक है। By the straight line method, give the machinery account and depreciation account for 3 years. Firms books are closed on 31st March every year। और जो हमारा ईयर है वो कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31st मार्च को हमारा क्या होता है, ईयर क्लोज होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है बच्चे। ये सारी हमें क्या दी हुई है, क्या दी है, डिटेल्स दी हुई है। और हमने क्या, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। और हमने क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले तो बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं, हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन विद GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि ये है CGST एंड SGST, CGST एंड SGST। देखो बच्चे, ये जो टॉपिक है डेप्रिसिएशन विद GST, जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं तो इसका CGST और SGST का कोई काम ही नहीं होता। क्या बोला मैंने, कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होता है। क्या बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो इट मींस कि मैंने क्या बोला, इसका कोई लेन देन नहीं है इस क्वेश्चन के साथ। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका तो कोई लेन देन ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, चाहे डराने के लिए दिया गया होता है। तो CGST और SGST का मैंने क्या बोला, कोई काम नहीं है, चाहे हम मशीनरी खरीदें चाहे हम बेचें। क्या बोला मैंने, दोहरा सभी ध्यान से सुन लो। GST का, चाहे SGST का, चाहे CGST का कोई काम नहीं होता। चाहे हम गुड्स, मशीनरी, कुछ भी, चाहे हम खरीदें चाहे हम बेचें। समझ आ गई? तो GST और SGST का कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इधर सॉल्व करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन में क्या बनाना है, हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है। चलो बच्चे आ जाओ इधर। देखो बच्चे, सबसे पहले मशीन 1 कब खरीदी हमने, 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, मशीनरी टू बैंक। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 15 टू कैश ऑब्लिक बैंक। टीचर को जो अच्छा लगे, अगर कैश चाहिए कैश, बैंक चाहिए बैंक। कुछ टीचर कैश लिखते हैं, कुछ बैंक लिखते हैं, हमने दोनों लिख दिया, ठीक है। M1, ठीक है। कितने की मशीन खरीदी बच्चे, 1,60,000 की, ठीक है बच्चे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा GST कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1,60,000 की हमने मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2015 को। देखो बच्चे, मशीन 2 हमने कब खरीदी, 1 अक्टूबर 2015 को। अब आपको ये भी बता दूं बच्चे, ये देखिए हमने 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब कि हर साल हमारे अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं 30। तो जो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हुआ वो कहां से कहां
31 मार्च 2016। ठीक है, तो फर्स्ट मशीन हमने ये M1 कब खरीदी? 1 अप्रैल इतनी तारीख को। M1 हमने इस तारीख को खरीदी। ठीक है, और M2 देखो कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2015 को। तो बच्चे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी इसी में आता है। ये जो डेट है 1 अक्टूबर 2015, ये भी इसी फाइनेंशियल ईयर में आती है। तो M2 भी हमने कब खरीदी? इसी में जो डेट आती है, क्या आती है? 1 अक्टूबर 2015 को। तो M2 हमने जो खरीदी, तो इधर हम लिखेंगे 1 अक्टूबर 15 टू, सेम ये लिखेंगे कैश ऑब्लिक स्लैश बैंक M2। कितने की खरीदी बेटा? 80,000। ठीक है, ठीक है जी, 80,000 M1 खरीदी, M2 खरीदी। और कोई ट्रांसैक्शन की हमने? सेल की है 2017 में की है, अभी तो 15-16 की बात चल रही है, सेल नहीं आएगी। उसके बाद हमने M3 खरीदी है, वो भी कब खरीदी है? 2017 में। इट मींस कि इस साल में हमने 2 मशीनरीज खरीदी हैं। और बच्चे देखो आपकी बुक में लिखा है, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये किस मेथड से है? बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। किससे? स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो अब मैं क्या करूंगा? इनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। और डेप्रिसिएशन कब कब कैलकुलेट होती है बच्चे? एक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब साल खत्म हो जाता है तब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, या फिर जब हम किसी एसेट को बेचते हैं तब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। तो हमने इधर पहले साल में तो एसेट बेचा नहीं है, मशीनरी नहीं बेची, तो डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगी? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का एंड कब है? 31 मार्च 16 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 M2। ठीक है बच्चे, M1 और M2। देखो बच्चे, डेप्रिसिएशन में इधर कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। ठीक है, ये मिटा दूं, इतना तो आपको क्लियर हो गया सारा। ठीक है, इसको मैं रद्द कर रहा हूं। अब हमने क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन। बच्चे रेट गिवन है, जब रेट गिवन हो तो डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर। ठीक है, M1 की निकालने लगे हम। M1 की टोटल अमाउंट कितनी है? 1,60,000। रेट कितना हमें गिवन दिया हो क्वेश्चन में? 10%। एंड टाइम फैक्टर, देखो बच्चे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब है? 31 मार्च। हमने मशीन कब खरीदी? अप्रैल से लेके मार्च तक। क्या कहा? अप्रैल से लेके मार्च तक। मशीनरी हमने कितने महीने चलाई? 12 मंथ्स, पूरे साल मशीनरी चलाई M1। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? 12/12। तो ये कट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन आई हमारी M1 की कितनी आई? 16,000। ठीक है, तो वो मैं 16,000। ठीक है बच्चे, वैसे ही M2 की निकालूंगा। टोटल अमाउंट 80, रेट 10/100 इनटू टाइम फैक्टर। बच्चे M2 जो है हमने कब खरीदी थी? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने मंथ्स होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो हमने ये जो मशीन है कितने मंथ यूज की? 6 मंथ। 6/12 1 2 तो कितनी डेप्रिसिएशन आई? शाबाश, करो कैलकुलेट, करिए शाबाश। तो ये कैलकुलेट करके हमारा कितना हो गया? 4,000। तो M2 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 4,000। टोटल 20। ठीक है, पहले साल इतने की मशीन थी, इतनी हमने चला दी, इतनी उनकी वैल्यू में रिड्यूस होगी। तो अब हम क्या निकालेंगे? बैलेंस निकालेंगे। 31 मार्च 16
बाय बैलेंस कैरिड ऑन M1 M2। बेटा बैलेंस कैसे निकालते हैं? 160 की मशीन M1 थी, उसमें से डेप्रिशिएट हो गई 16, माइनस करेंगे, है ना? करिए माइनस, शाबाश। कितना आ जाएगा? 144, और 80 में से 4 के 76,000। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे हम। कितना आ गया? 2,20,000। ठीक है बच्चे, M1 में से M1 निकाला, ये बैलेंस आ गया। M2 में से M2 की डेप्रिसिएशन निकाली, ये बैलेंस आ गया, और इन दोनों का टोटल ये 2,20,000, ये इधर इन दोनों का टोटल आ गया। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 60 और 80 240, 2,40,000 और 2,40,000। देख लो बच्चे, फर्स्ट ईयर का हमारा कंप्लीटेड। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर का, यही जो मशीन हमारी इस साल में वही आगे चलेगी जब तक हम सेल नहीं करेंगे। तो यही मशीन सब आगे 31 मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? अप्रैल। तो अप्रैल में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे हम इनका। ठीक है बच्चे, अब हम ये बैलेंस मार्च के बाद कौन सा मंथ आ जाएगा? अप्रैल। तो क्या करेंगे? 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 कितना है? 144,76, इन दोनों का टोटल 2,20,000। ठीक है, अब जो हम करने लगे हैं, अब क्या करने लगे हैं? ये जो फाइनेंशियल ईयर कब है? अब पहला फाइनेंशियल ईयर क्या था? 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। अब ये था फर्स्ट वाला, अब सेकंड वाला क्या होगा? ठीक है, 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। अब हम इसके अकाउंट्स मेंटेन करने लगे हैं, 16 और 17 के। ठीक है, अब देखिए 16 और 17 के बीच में हमने कोई परचेज सेल की है। देखो बच्चे, हमने M3 जो खरीदी है वो कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2017 को, और जो सेल की है दोनों सेम डेट पे ही परचेज सेल की है। 1 अक्टूबर, मार्च, ये मार्च में खत्म हो रहा है, इसके बाद आता है अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो मतलब कि इस साल में हमने कोई परचेज सेल नहीं की। जो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस साल में हमने कोई परचेज और सेल नहीं की। तो अब हम इट मींस की सिंपल दूसरे साल भी क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इनके ऊपर। अच्छा जी, तो कब करेंगे? 31 मार्च, क्या लिखेंगे हम? 31 मार्च 70 बाय M1 M2। देखो बेटा, फिर से वही M1 की डेप्रिसिएशन पिछले साल पूरे इसी स्ट्रेट लाइन मेथड पे इसी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जहां से मशीनरी खरीदी होगी उधर से ही स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? आपको बताया टोटल अमाउंट। अब मैं दोबारा कैलकुलेट करूंगा। M1 की कितनी थी? 160। फॉर्मूला पता है, टोटल अमाउंट इनटू रेट कितना था? 10/100। और दूसरे साल भी हम पूरे साल ही चलाएंगे, है ना? इस साल भी पूरे साल चलेगी ना मशीन, तो 12/12। तो ये कितनी आ गई? 16,000। तो M1 की 16। अब M2 की, फिर से इधर M2 कितने की थी? 80 की। रेट कितना था? 10/100 इनटू जो M2 थी जो हमने खरीदी थी, तब कब खरीदी थी? अक्टूबर में। पिछले साल हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ चलाया था। कितने मंथ?
6 मंथ, ठीक है। लेकिन इस साल तो वो पूरे साल हमारे पास रहेगी, ये तो हमने पिछले साल खरीदी थी, तो इस साल हमने इसको कितने मंथ्स चलाया, 12 अपॉन 12, तो कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी इसकी, 8000, ठीक है। तो M2 की कितनी आई, 8000, ठीक है। तो इनका टोटल हो गया कितना, 24, ठीक है बच्चे। ये M2 M1 M2 की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली, ये भी पूरे साल चली इस साल और ये भी पूरे साल चली, और डेप्रिसिएशन इन दोनों के ऊपर ही लगती है। अब हमने क्या निकाल लिया, बैलेंस। चलो जी बैलेंस निकालते हैं हम। लो जी बैलेंस 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरी ऑन M1 M2। M1 कितने का था, 144 में से 16 लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी कि जो हमने पूरे साल चलाई है, तो कितना आ जाएगा, 128, ठीक है। M1 में से M1 की डेप्रिसिएशन माइनस, फिर M2 में से M2 की डेप्रिसिएशन माइनस, तो कितना आ जाएगा, 68,000, और इन दोनों का टोटल हम बाहर लिख देंगे, 1,96,000, ठीक है बच्चे। M1 में से M1 निकाली, M2 में से M2 निकाली, और ये हमारे बैलेंस बच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है जी। लो जी टोटल कर देते हैं, बड़ी इजी है डेप्रिसिएशन बच्चे, बहुत इजी। कितना आ गया, 220, यही है ना, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,20,000। लो बच्चे 2 साल के अकाउंट्स हमारे मेंटेन हो गए हैं। अब हम थर्ड ईयर में आएंगे, ठीक है। थर्ड ईयर में हमने M3 एक और मशीन खरीदी भी है और एक बेची भी है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, बड़ा इजी है। लो जी थर्ड ईयर पे आ जाते हैं। लो बड़ा ही इजी बच्चे डेप्रिसिएशन। देखिए देखिए शाबाश, थर्ड ईयर में हमने क्या किया, देखो शाबाश। लो जी सबसे पहले तो थर्ड ईयर हमारा क्या है, कहां से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2000, इसकी क्या डेट होगी, 1 अप्रैल 2017 से क्या ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018, ठीक है। ये हमारा थर्ड ईयर हो गया। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस साल के बैलेंस उठा के इधर लेके आऊंगा, ये जो बैलेंस है आगे ब्रॉट डाउन करूंगा। मार्च के बाद कौन सा मंथ आ गया, अप्रैल, 1 अप्रैल 17, M1 और M2 कितने कितने किया, 128 और ये 68। ये बच्चे सिंपल, मैंने ये बैलेंस आगे लिख रहा हूं, 196,000। अब आई बारी सेल और परचेज की। देखो बच्चे आपकी बुक में कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2017 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर 2017 को हमने सेल करी मशीनरी कितने की, 1,04,000 की। और मशीन कौन सी वाली सेल की, जो हमने 1 अप्रैल 2000 ये वाली मशीन सेल कर, ये वाली मशीन हमने जो M1 थी उसको सेल कर दिया, कब किया, 1 अक्टूबर 2017 को, ठीक है बच्चे। सबसे पहले और कितने की 1,04,000 की, और हमने टैक्स भी चार्ज किया, CGST और SGST। बच्चे मैंने बोला GST का कोई लेन देन नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका मशीनरी कोड में, डेप्रिसिएशन पूरे चैप्टर में इसका कोई
इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन हम कब कब कैलकुलेट करते हैं, एक जब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और दूसरा एट द जब हम मशीन को सेल करते हैं। तो आ गया, मशीन सेल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। देखो जी, कब सेल कर रहे हैं, 1 अक्टूबर 17 को, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर। कौन सी मशीन, M1 ये वाली, कितने की थी, 1,60,000 की। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1,60,000, रेट कितना था 10/100 इनटू, ये हम कब सेल कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को। देखो बच्चे कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। कब तक हमने चलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को ही बेच दी तो अक्टूबर की डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, इनटू 6/12 डेप्रिसिएशन निकल गई। कितनी कैलकुलेट करिए, शाबाश। तो क्या आ गया, ये 8,000 डेप्रिसिएशन लगी इसकी, ठीक है। और M1 हमने जो सेल करी है वो कितने की करी, 1,04,000 की। सबसे पहले मैं आपको इसकी एक जर्नल एंट्री करके बताऊंगा, ठीक है। जर्नल एंट्री से आपको बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इधर आपको जर्नल एंट्री करके बताऊंगा, ठीक है, ये इधर, ताकि आपको समझ आ जाए। देखो बच्चे, आपके क्वेश्चन में दिया सेल हमने कितने की 1,04,000 की। जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट, कितने पैसे मिले हमें, 1,04,000, ठीक है, ठीक है। और पैसा आया और मशीन चलेगी, टू मशीनरी अकाउंट। मशीन कितने की थी हमारी, देखो बच्चे 1 लाख, ये ना मशीन, कितने की मशीन बची हुई थी हमारी, M1 144, सॉरी 128 है ना, मशीन थी हमारी। मैं और रफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखिए, मशीन थी 1,28,000 की, ये मैंने लिख दिया 128, ठीक है। इतने की मशीन थी, इतने की हमने सेल कर दी। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट की 8,000, ठीक है। अब अभी भी क्रेडिट का बैलेंस बड़ा है और ये छोटा है, तो इधर हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना हो गया 16, ठीक है, तो हो गया 128। तो ये हमारी मशीन की एंट्री होगी, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट। तो हम ये तीनों लेजर ही बनती है ना, इसके ऑपोजिट वाले इधर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट M1, सेम डेट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितनी लगी 8, बाय P&L अकाउंट, कितनी 16,000, ठीक है। M1 M2 M3,
ये हमारी इतने की मशीन थी, इतना हमें पैसा मिला, इतनी डेप्रिसिएशन लगी उसके ऊपर और इतना हमें क्या हुआ, लॉस। अगर क्रेडिट साइड आए तो ये क्या होता है, लॉस हुआ है। ठीक है, अब M1 चली गई, M1 का खाता क्लोज। अब हमने इसी दिन पे M3 भी खरीदी है, एक और मशीन खरीद ली हमने, एक बेची एक खरीदी, और इसके ऊपर भी बोल रहे हैं हमने जीएसटी पेड किया, SGST और CGST। बच्चे इसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, डेप्रिसिएशन चैप्टर के साथ कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया। तो अब मैं ये जो M3 खरीदी है, कब खरीदी, 1 अक्टूबर, टू कैश ऑब्लिक बैंक M3 कितने की खरीदी है, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख की खरीदी है। अब और कोई भी ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में, तो अब हम इसके क्या करेंगे, कौन कौन सी मशीन बची हुई है अब हमारे पास, एक M2 बची, एक M3 बची, ये तो हमने सेल कर दी। अब इन दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरिड ऑन M2 और M3। ठीक है बच्चे, M2 का डेप्रिसिएशन कितने की खरीदी थी हमने M2, ये 80,000, और पूरे साल चलाएंगे बच्चे। M2 कब की खरीदी हुई है तो पूरे साल चलाएंगे, तो 80,000 का सीधे 10% कितना आ जाएगा, 8,000, है ना, इतना तो पता ही है। अब 80,000 का 10% 8,000। और M3 हमने कब खरीदी, अक्टूबर में, इसकी मैं निकाल के बता देता हूं अभी आपको। M3 की क्या है, वही फॉर्मूला, टोटल अमाउंट कितने की थी, 2 लाख, रेट कितना है 10, और टाइम फैक्टर कितना है, कब खरीदी हमने, 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक, कितने मंथ हो गए, 6 मंथ, 6/12 कितना आ गया, 10,000। M3 की कितनी आ गई, टोटल इन दोनों का कितना होगा, 18,000। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस। अब हम मार्च, ठीक है, सॉरी ये मैंने बैलेंस लिख दिया, इधर क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम क्या निकालेंगे, 31 मार्च 17 को बाय बैलेंस कैरिड ऑन M2 एंड M3। ठीक है, देखो बच्चे, M1 तो हमने बेच दी, उसका कहां से बैलेंस बचेगा। अब कौन कौन सी मशीन बची हमारे पास, M2 और M3। M2 कितने की थी, 68 में से उसकी डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे 8,000, तो कितना बच गया, 60,000। और M3 2 लाख में से उसकी डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 1,90,000, और इन दोनों का टोटल आ गया 2,50,000, कितना आ गया, 250। ठीक है, ये बैलेंस बच गया। बैलेंस ऑफ मशीनरीज कितना आया, 2,50,000, और ये ही आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है, 2,50,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, 3,96,000, और इधर का भी 3,96,000। अब हमारा अभी भी 3 साल मशीनरीज चलाने के बाद कितनी मशीनरीज की वैल्यू है, 2,50,000, और आपकी बुक में ये आंसर दिया है 2,50,000। और दूसरी बात, और दूसरा आपको क्या दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है, वो 16,000।
ये हमारा लास्ट वन सेल ऑफ मशीनरी निकल गया। ठीक है बच्चे, एक ये और दूसरा ये। ठीक है बच्चे, तो जीएसटी का कोई भी प्रभाव नहीं होता, कुछ भी। जीएसटी मींस नो टेंशन इन डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी अकाउंट। थैंक यू बेटा।